बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। इसको मैंने जो है वो चिकन और चीज़ के साथ बनाया है। वाइट सॉस इसमें बनाया गया है, उसमें ये बना है। ये बहुत मज़े का बनता है। बच्चों का तो ये फेवरेट होगा ही होगा, बड़ों को भी ये इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। रेसिपी को एंड तक क्लास में देखिए ताकि आप जान सकें किस तरीके से आप ज़बरदस्त किस्म का पास्ता बना सकते हैं। और जो गोल्डन सा आपको टॉप पे कलर नज़र आ रहा होगा, ये कलर भी आप किस तरीके से अच्छा सा ला सकते हैं, ये भी मैंने आपको इस रेसिपी में बताया है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को पूरा देखिए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। रेसिपी को लाइक कर लीजिए ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पर, उसके बाद घंटी के निशान को दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है। इस तरह ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उनके पेजेस की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मिलेगी आज की रेसिपी की और चैनल सब्सक्राइब करने के लिंक। चलिए फिर देखते हैं कैसे बनाएंगे चीज़ी चिकन वाइट सॉस पास्ता। अच्छा, रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं और रिटन में आपको इंग्रेडिएंट्स लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैंने 2 कप पानी को बॉयल होने रख दिया एक देगची में। जब पानी बॉयल हो गया तो मैंने इसके अंदर डाला है 1 टीस्पून नमक। नमक के साथ साथ मैंने इसके अंदर थोड़े से ऑयल ड्रॉप्स डाले हैं। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डाल दें। अच्छा, अब बबलिंग हो रही है, जब पानी अच्छे से बॉयल हो रहा हो तो हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप से सवा कप तक मैक्रोनी पास्ता। इतना पास्ता डाल दें और इसको हम पास्ता को बॉयल होने देंगे। और हम चिकन की तरफ आते हैं। चिकन का जो मसाला बनाना है उसके लिए मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है। उसके अंदर मैंने डाला है 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल। ऑयल जब गर्म हो गया तो इसके अंदर मैंने जो है लहसुन डाला है। 2 मैंने जो है वो लहसुन लिए थे और उसको बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया। आप देख सकते हैं कितना फाइन चॉप हुआ है। अब बस लहसुन में एक अच्छे से खुशबू से आने लगेगी तो मैं इसके अंदर डालूँगी प्याज। इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। एक छोटी प्याज लेके और उसको मैंने बहुत बारीक काट लिया है। बारीक कटी हुई एक छोटी प्याज वो डाल दी। अब इनको अच्छे से सौते कर लेंगे। प्याज का कोई कलर नहीं देना है, बस हल्के से प्याज सॉफ्ट होगी तो फिर मैं इसमें चिकन डालूंगी। तो प्याज को थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। अच्छा देखें प्याज सॉफ्ट हो गई है तो मैं इसके अंदर डाली हूँ चिकन। 200 ग्राम चिकन लेके उसको क्यूब्स में काट लिया है। छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए हैं चिकन के। तो अब चिकन डाल दिया है। चिकन डाल के आपको इतना इसको फ्राई करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। जब तक हम इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम है हमारे पास। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हुए आप देख सकते हैं चिकन वाइट हो गई है। तो अब हम इसके अंदर इसके सॉसेस डालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसके अंदर केचप। 2 to 3 टेबल स्पून तक हम इसके अंदर डालेंगे केचप। अच्छा, जितने सॉस मैं आपको बता रही हूँ उसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून केचप डाल दिया है। आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 3 टेबल स्पून तक इसमें डाल सकते हैं। अब हम डालें 1 टेबल स्पून चिली सॉस। 1 टेबल स्पून चिली सॉस डाल दिया। अच्छा, चिली सॉस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके साथ। चिली सॉस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम इसके अंदर जो पाउडर्ड स्पाइसेस हैं वो डालेंगे। तो उसमें सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर जो है वो काली मिर्च है हाफ़ टी स्पून, 1/4 टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून, 1/4 टी स्पून कुटी लाल मिर्च और जो है वो ऑरिगानो है हाफ़ टी स्पून। और नमक अपने हिसाब से ले लें। ऑरिगेनो या थाइम आप ले सकते हैं या जो मिक्स पाउडर्ड स्पाइसेस आते हैं वो भी ले सकते हैं। जो हर्ब्स होती हैं, मिक्स हर्ब्स जो होती हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो लिया है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। तो हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टी स्पून जो है वो कुटी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो और नमक अपने हिसाब से ले लें। इन सब डाल के इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे एक छोटी शिमला मिर्च। बारीक कटी हुई क्यूब्स में काट लिया शिमला मिर्च को, वो डाल दिया है इसमें। बस अब देखिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। देखें सारे सॉसेस बिल्कुल कोट हो गए हैं चिकन पे और शिमला मिर्च पे। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे। हमें इसको पकाना नहीं है शिमला मिर्च को। बस अब ये हो चुका है, डन है। इसको साइड पे करेंगे, हम सॉस बनाएंगे। अच्छा, वाइट सॉस बनाने से पहले हम यहाँ पास्ता जो हमने रखा था मैक्रोनी पास्ता, उसको हम देख लेते हैं। ये देखें हो चुका है। तो बस अब मैं इसको ड्रेन कर दूँगी। इसका पानी छान लेंगे और उसको स्ट्रेनर में ही रहने देंगे जब तक हम सॉस बनाएंगे। इसको छान लें। पास्ता को छानने के बाद मैं अब इसके अंदर अब मैं सॉस बना रही हूँ वाइट सॉस। के लिए मैंने क्या किया है, 25 ग्राम मक्खन लिया है। वैसे अगर आप देखें तो 3 टेबल स्पून तक आप इसमें मक्खन ले लें। मक्खन जब मेल्ट हो गया, फ्लेम आपको बिल्कुल स्लो रखना है वरना मक्खन जल सकता है। मक्खन जब मेल्ट हो गया है स्लो फ्लेम पे तो फिर हम इसके अंदर डाल रहे हैं मैदा। 4 टेबल स्पून तक आप इसके अंदर मैदा डालें
और मैदा डाल के आप इसको जो है वो इसको चलाते रहें ताकि जो है लम्स वगैरह ना बने और मैदे से अच्छे से जो है वो मैदा जो है वो अच्छे से मक्खन के साथ मिक्स हो जाए। तो 4 टेबल स्पून तक हम इसके अंदर मैदा डाल देंगे। स्लो फ्लेम है हमारे पास। अच्छा, हम इसके अंदर डालेंगे दूध। 1.5 कप तक मैं इसके अंदर दूध डालूँगी। 1.5 कप तक हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और चमचा इसका चलाते जाएंगे। आप कोई विस्क ले लें या स्टीयर ले लें, उससे अच्छे से उसको फेंटते जाएंगे ताकि लम्स ना बने। और 1.5 कप तक दूध डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएँ, चलाते जाएँ। फ्लेम हमारे पास जो है वो अब मैंने मीडियम की तरफ कर दिया है क्योंकि अब कोई चीज़ जलने का खदशा नहीं है। तो मिक्स करते जाएं। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, पकते पकते अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो इसी तरीके से हमें चाहिए ये। अब जो हमारे पास स्पाइसेस के वो डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर जायफल का पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून तक इसमें नमक डाल देंगे। बस अब ये पक चुका है तो बस हल्का सा इसको मिक्स करें और ये देखें यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। डन है ये। चूल्हा बंद कर देते हैं। अब हम असेंबलिंग की तरफ आएंगे। चिकन सॉस और मैक्रोनी को असेंबल करेंगे। जब हमने चिकन का मसाला बनाया था उसको मैंने एक बॉल में निकाल लिया। इसके अंदर मैं मैक्रोनी डालूँगी। तो इसके अंदर आप पास्ता मैक्रोनी डाल के आहिस्ता आहिस्ता उसको मिक्स करते जाएं। ये जो हमारे पास बॉइल्ड पास्ता मैक्रोनी थी वो मैंने डाली इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा डालते जाएं, अच्छे से मिक्स करते जाएं। बिल्कुल अच्छे से एक साथ मिक्स कर लें इसको, जैसे मिक्सिंग हो जाए अच्छे से। अच्छा, मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ बड़े बॉल में क्योंकि मुझे छोटा लग रहा था बॉल, तो बड़े में कर लिया कि उसको ट्रांसफ़र। मैक्रोनी पास्ता डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस रेसिपीज़ आपको मिलती रहें और रेसिपीज़ और वीडियोस आपसे मिस ना हो। सब चीज़ों को अच्छे से इस तरीके से सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके असेंबलिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसलिए हम लेंगे एक बेकिंग डिश। अच्छा, जिस डिश में हमें बेक करना है उसमें हमने सबसे पहले फर्स्ट लेयर जो मैक्रोनी पास्ता और चिकन की लगा दी है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ वाइट सॉस। जो हमारे पास बना है वो मैंने डाल दिया। अच्छा, मैंने एक ही लेयर बनाई है। आप चाहें तो उसको लेयर्स में कर सकते हैं, यानी कि पहले चिकन की कर दें, फिर वाइट सॉस की, फिर चीज़ की और फिर चिकन वाइट सॉस फिर चीज़। तो ये भी आप कर सकते हैं 2 लेयर्स में। मैंने सिंगल लेयर रखी है तीनों चीज़ों की। जैसे इसको सेट कर लें सॉस को। देखिए पूरा कवर हो चुका है वाइट सॉस से। चिकन और मैक्रोनी पास्ता सा कवर हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चीज़। चीज़ मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ली है। आप चाहें तो चेडर मोज़रेला मिक्स करके ले सकते हैं या तो चाहें तो सिर्फ मोज़रेला ले सकते हैं। अच्छे से चीज़ से कवर हो चुका है। तो मैं इसके अंदर मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है कुटी लाल मिर्च और ऑरिगेनो या मिक्स हर्ब आप ले सकते हैं, वो आप ऊपर स्प्रिंकल कर लें। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब हम इसको बेक होने रखेंगे। इसको हम रखेंगे 200 डिग्री सी पे रख दें आप इसको 15 से 20 मिनट इसको बेक होने के लिए हम रख देंगे। उसके बाद मैं इसको आपका फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ इसका। 200 डिग्री सी पे मैंने इसको जो है वो 15 मिनट बेक होने रखा। उसके बाद तकरीबन समझे 18 मिनट बाद मैंने जब बंद कर दिया स्टोव तो मैंने उसको उसी में छोड़ दिया। उस वजह से आप देख सकते हैं ऊपर कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। ये तभी आता है जब आप बेक होने के बाद उसको उसी में थोड़ी देर ओवन में ही रहने दें, तभी जो है वो इतना अच्छा कलर आता है, वरना कलर नहीं आ पाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त यमी सा चीज़ी चिकन वाइट सॉस पास्ता हमारे पास बन चुका है। ये बहुत मज़े का बनता है। इसमें जो वाइट सॉस होता है और चिकन चीज़ का जो एक मिक्सचर बनता है वो बहुत यमी लगता है। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। और रेसिपी की जो मैंने ख़ास बात बताई है कि जो अच्छा सा कलर प्रेजेंटेबल सा जो लगता है डिश का, वो जब भी आएगा जब आप इसको ओवन में बेक होने के बाद 2 मिनट तक ओवन में ही रहने दें ताकि इस तरीके से अच्छा सा कलर आ सके। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली और सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इसी तरीके की वीडियोस और रेसिपीज़ मिलती रहें। और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, घंटी का निशान लाजमी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले और रेसिपी आपसे कोई भी मिस ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।